Okay, kids, how are you? Okay, listen. So, we have already done this, but as the exams are approaching, so I'm just giving you a quick revision of can and could. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रैक्टिस और बार बार रीडिंग से आप इसको हमेशा अपने माइंड में आप बिठा सकते हैं. ठीक है बेटा? क्या रूल्स हैं सारा नहीं लिखेंगे आज, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे. यू नो कैन कि आई कैन प्ले द पियानो, which means I know how to do it or it is possible for me to do it. कि जब आप किसी को अपने इस करने की क्षमता को बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा इंग्लिश में? कैन. आई कैन डू इट, आई कैन रन, आई कैन स्टडी, ओके, आई कैन हेल्प यू. ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है? थोड़ा सा अगर हम टेंसेस को भी रिवाइज कर लें, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कैन के साथ, तो कैन पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, राइट? इज इट राइट? सभी हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं. आप ये नहीं कह सकते आई प्ले. क्या बोलेंगे आप लोग? कैन आई प्ले क्वेश्चन मार्क. अगर आपने आई कैन प्ले क्वेश्चन मार्क लिख दिया या बोल दिया, देन फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज कम बिफोर द subject when while asking a question, right? So same rule applies to can and could. We will not go deep into it. Let us get back to can and could. So can you all understand because we use it commonly, right? I can play, I can do, और यहाँ पे meaning भी लिखा हुआ है. I can do something का मतलब कि मुझे पता है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी next important चीज पे जहां पे confusion होता है could, कि सर कुड कहां लगाएं. सो कुड का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जब हम अपनी किसी कैपेबिलिटी को पास्ट में बताते हैं, पास्ट की बात करते हैं. कैसे सर? ध्यान से देखो बेटा. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था या जब मैं जवान था, आई कुड रन वेरी फास्ट. कभी नहीं आप बोलोगे आई कैन रन वेरी फास्ट, वो तो प्रेजेंट टेंस हो गया कि मैं फास्ट दौड़ सकता हूं. लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है? व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं तेज दौड़ सकता था. ये इस चीज का मीनिंग है और यही कुड का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है. हमेशा आपने बात को याद रखना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेम वे अदर एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन. आई वाज टायर्ड लास्ट नाइट बट आई कुडंट स्लीप. पूरा सेंटेंस पास्ट का है कि मैं बीती रात थका हुआ था. तो थकने पे आमतौर पे क्या होता है? आप सो जाते हो कि नहीं सो जाते? यहां पे क्या हुआ? वो नहीं सो सका तो उसने क्या लिखा? आई कुडंट स्लीप. मैं नहीं सो सका, पास्ट की बात. आप ये नहीं लिख सकते आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट बट आई कैन नॉट स्लीप. आपने पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स कर दिया. रॉन्ग. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? पवन याद आ गया बेटे? अभी आप कंफ्यूज हो गए थे ना? ठीक है, ओके. आई हैड अ पार्टी लास्ट वीक बट पॉल एंड जेनी कुडंट कम. समझ गए बेटा? बताएगा कोई इसकी हिंदी? ओके, यस बेटा. सर लास्ट वीक हमारे यहाँ पार्टी थी लेकिन पॉल एंड जेनी. या वेरी गुड. पॉल एंड जेनी कैनॉट कम गलत हो जाएगा. वाई नंदिनी? क्यों बेटा? एग्जैक्टली. पास्ट में कुछ हो रहा था या हो सकता था, उसको हम कुड से रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? Okay, let us come down to the usage of can and could a little more. अब ये वो सिचुएशन है जहां पे हम can और could दोनों को यूज कर सकते हैं. जैसे कि जब आपने किसी को कुछ करने के लिए कहना हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पवन कैन यू पिक अप द पेन. ठीक है ना? या मैंने आपको बोल दिया आदर्श कुड यू गिव मी योर कॉपी. ठीक है, दोनों जगह पे कैन और कुड लग सकता है. यहां पे लिखा हुआ है कैन यू ओपन द डोर प्लीज और कुड यू ओपन द
डोर प्लीज। तो आप पूछ सकते हो कि सर फिर भी कुछ तो फर्क होगा। टेक्निकली मतलब फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू फर्क कुछ नहीं है, लेकिन इमोशंस कि आपका मूड क्या है उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क मूड का क्या है? वो फर्क मूड का है कि कुड इज लिटिल मोर पोलाइट, कुड इज लिटिल पोलाइट इन कंपैरिजन टू कैन। सो लाइक मैं आपसे कुछ पूछूं कैन यू डू दिस, तो इट इज ओके, ठीक है ना। आप मुझसे पूछोगे एज अ टीचर तो आप मुझे रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? सर कुड यू प्लीज हेल्प अस, लाइक दैट। गलत नहीं है कैन बोलोगे, इट्स जस्ट दैट कुड इज मोर पोलाइट इन दिस केस। गॉट इट एवरीबडी? सो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द पॉइंट्स, यू नोट डाउन ओनली दोज पॉइंट्स। इज दैट ऑल राइट? ओके, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर हो गया बेटा सबको? A quick revision of this particular slide. Can is used when you want to tell that I know something how to do. I can play, I can run, I can eat, I can sleep. Right? यहां पे आप could use नहीं कर सकते। तो सर could कहां यूज होगा? Could यूज होता है यही बात कि आप कर सकते थे या आप कर नहीं सके पास्ट के लिए। कैसे? When I was young, I could run very fast. और couldn't में क्या है? I was tired last night but I couldn't sleep. मैं नहीं सो सका बीती रात क्योंकि मैं थका हुआ था, हालांकि मैं थका हुआ था। क्या ये बात क्लियर है बेटा? लास्ट पॉइंट, कैन और कुड दोनों यूज हो सकते हैं दो केसेस में। कब? व्हेन यू आस्क पीपल टू डू समथिंग, जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोले, जैसे कि कैन यू गिव मी योर फोन, ठीक है, कैन यू पिक अप द पेन, ठीक है, कुड यू ओपन द डोर, कुड यू क्लोज द डोर, दोनों यूज हो सकते हैं। दूसरे केस में कैन कुड दोनों कहां यूज हो सकते हैं? जब आप किसी से कुछ मांगे, जैसे कि कैन यू पास मी द प्लेट, ठीक है ना, कुड यू पास मी द वेजिटेबल्स, क्या तुम मुझे प्लेट दे सकते हो या मुझे वेजिटेबल्स दे सकते हो? तो सर लास्ट क्वेश्चन, सर कैन कुड, फिर भी हम कब कैन लगाएं कब कुड लगाएं? जब दोनों करेक्ट हैं इस केस में, आप तब, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना भाव है, आपका अपना फीलिंग इमोशन है कि कुड इज मोर फॉर्मल एंड मोर पोलाइट in comparison to the use of can. So you have to decide it on your own where to use what. Is that clear to all of you? चले बेटा next. No sir. लिखो बेटा फटाफट. Got it? चलो जी. Next slide. ठीक है. So next slide में ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, पीछे वाली ही कंटिन्यूटी है। कब? वुड यूज करेंगे टू ऑफर थिंग्स। विल नहीं आप यूज कर सकते। विल यू लाइक सम कॉफी, किसी को जब आप कुछ ऑफर कर रहे होंगे क्या यूज करेंगे बेटा? वुड। वुड यू लाइक सम कॉफी? नो थैंक्स। गॉट इट एवरीबॉडी बेटा? नेक्स्ट, टू इनवाइट समबडी। अब आप इनवाइट किसी को गुस्से में करोगे या रिस्पेक्टफुली करोगे? और मैंने क्या बताया था? वुड इज मोर पोलाइट एंड फॉर्मल देन कैन, इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में कैन इज अ बिग नो, वुड इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद अस ऑन संडे? क्या आप इस संडे को हमारे साथ खाना खाना चाहेंगे, पसंद करेंगे? गॉट इट बेटा? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज आई वुड लाइक इज अ पोलाइट वे टू से आई वॉन्ट। वही बात आगे बेटे जो मैंने कहा था आपको, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट सम वाटर। आपने अपनी मम्मा को बोला आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट सम वाटर, मैं प्यासा हूं मुझे थोड़ा सा पानी दो। यही तरीका, पोलाइट तरीका क्या हो सकता है? आई एम थर्स्टी, आई वुड लाइक सम वाटर। गॉट इट एवरीबॉडी? आई एम थर्स्टी, आई वुड लाइक सम वाटर। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट व्हाट इज डिफरेंट इन द सेकंड सेंटेंस? रेज योर हैंड्स। अंकिता? So the second sentence is more polite than the first one. Beautiful answer. The second sentence is more polite than the first one. Got it बेटा? ठीक है। So next is, वो अब मैंने आपको बताया बेटा, would you like some tea? Do you want some tea? किसी को कुछ ऑफर करना। So these are the very important, simple and very easy differences between how to use can and could.
क्लियर टू एवरीबडी? सो आई एम मार्किंग द पॉइंट्स, क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है, आपने वही पॉइंट्स को नोट डाउन करना है ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे सब कुछ याद रहे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। ये कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।